हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग गाइस सेल्स में और भी जितने भी वन लीनियर फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे है सीलिया एंड फ्लैजला पैटर्न, तो 9+2 अरेंजमेंट है। सेंट्रियोल में 9+0 का अरेंजमेंट होता है। तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन अलग अलग दे दिए गए और को पूछा जाएगा कि सीलिया में किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, 9 का, 9+2 का, 9+0 का। तो आपको पता होना चाहिए कि सीलिया में 9+2 का अरेंजमेंट है और सेंट्रियोल में 9+0 का अरेंजमेंट है। प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। सेंट्रोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और प्लांट्स में एब्सेंट होता है। रिमेंबर सेंट्रोसोम। और प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होता है, ये हमने लास्ट सेशन में बात की थी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। सेंट्रियोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। स्पिंडल फॉर्मेशन के समय स्पिंडल फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम पर। मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल, टोनोप्लास्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रसधानी को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, प्राइमरी करियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल इसको बोला जाता है। फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया बाय हैमरलिंग, प्रूव दैट न्यूक्लियस हेरिडिटी में न्यूक्लियस हेल्प करता है। ये किसने बताया, तो हैमरलिंग ने बताया। किस पर एक्सपेरिमेंट करके बताया, तो एसिटाबुलेरिया पर एक्सपेरिमेंट करके बताया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कब हो जाती है, लेट प्रोफेज में। याद रखना माइटोसिस की लेट प्रोफेज में, और वापस से रीअपियर कब हो जाती है, तो टीलोफेज में। डिसअपियर प्रोफेज, रीअपियर टीलोफेज। ये रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया है। न्यूक्लियोलस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोलस हमने बताया था, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूक्लियोलस इज मेंटेन बाय कैल्शियम। और क्लोरोफिल में कौन सी मेटल थी, ये हमने बता चुके हैं, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर है सेंटर्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये हमने बात की थी। और इसको क्या कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। सेंट्रोसोम हेल्प्स इन सेल डिवीजन और स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेंट्रोमियर प्रोवाइड द शेप ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। प्रोटीन फ्लोट फ्रीली लाइक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। लिपिड के समुद्र में जो प्रोटीन आइसबर्ग है वो तैरते हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों दिया गया, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड थोड़ा सा उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ऑलमोस्ट 1%। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट है सिनोसाइट, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है जहां पर बहुत से न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन विच सेल मेम्ब्रेन इज लैकिंग, जहां पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। और सिनोसाइटिक कंडीशन को एनिमल में क्या कहा जाता है, सिनिक्टियम। क्या कहा जाता है, सिनिक्टियम। याद रखिए, इन एनिमल सिनोसाइटिक कंडीशन इज बेटर नोन सिनिक्टियम। सिनोसाइटिक कंडीशन यूजुअली फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई। किसमें पाई जाती है सिनोसाइटिक कंडीशन, सिनोसाइटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, किसमें, फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई में। इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस, स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज ड्यू टू मेनली सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। पैक्टिन्स मोस्ट commonly found in middle lamella. Middle lamella is a part of cell wall and outermost shell जो होती है सेल वॉल की, वो क्या है, मिडिल लैमेला, विच इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसमें सेल्यूलोज का अभाव होता है। फिर नेक्स्ट है सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज विच आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल।
सेल वॉल और सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस से ये जो सिंथेसाइज होता है किससे होते हैं? गोल्जी एपरेटस से। क्या? सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। मोस्ट फंजाई हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। फेगोसाइटोसिस इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग सॉलिड मटेरियल। याद रखना फेगोसाइटोसिस क्या है? सॉलिड मटेरियल का इंजेशन और डाइजेशन। और जो फेगोसाइटोसिस है इज डन बाय द सेल एक्सटेंडिंग स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किस में पाए जाते हैं? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पिनोसाइटोसिस द अपटेक ऑफ फ्लूइड्स। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप क्या कहलाता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। सेल किसने डिस्कवर्ड की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। किसमें, कौन सी बुक में इन्होंने सब कुछ ये पूरा एक्सप्लेन किया? माइक्रोग्राफिया में। ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी गई है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल डिस्कवर्ड की। आरबीसी, स्पर्म, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सबको किसने डिस्कवर्ड किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियर सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान ने दी। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि जो नई सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। इसको इन्होंने क्या कहा? ओमिनिस सेलुला ए सेलुला। मीन्स क्या होता है इसका? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। और आज के लिए लास्ट पॉइंट है स्मॉलेस्ट ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस, जो कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? स्लीडन एंड स्वान के द्वारा। एंड एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज वायरस। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट वन लीनियर फैक्ट्स के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।